ओम शांति। आज 24 दिसंबर की मुरली है। प्राण प्यारे प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। प्रश्न है, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, हमने तुम्हें कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गंवाया? तुम इतने सॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था वह ऐसा कैसे बन गया? बाप राय देते हैं, बच्चे, फिर से पुरुषार्थ कर राजयोग सीखकर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे यहाँ किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, पतित पावन। आजकल देखो सन्यासी भी कहते पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। यह तो बच्चे समझते हैं। पावन नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया पुरानी दुनिया है। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? अहम आत्मा, अर्थात हम आत्मा हैं। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन सतयुग को अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए, अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं पतित पावन परमात्मा, जो गॉड फादर, लिबरेटर और गाइड भी है। हर एक अपने लिए कहते हैं कि मुझे छुड़ाओ और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं, स्थायी शांति कैसे मिले, हमेशा के लिए शांति कैसे हो जीवन में। तो अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती। वहाँ सिर्फ आत्माएं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती हैं, तो वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वह बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि यह 84 जन्म है मैक्सिमम। कोई तो फिर 1 जन्म भी लेते हैं। पूरे 84 तो बहुत दूर की बात है। कोई कोई तो हमेशा शांति धाम में बैठे रहते हैं और 1 जन्म के लिए नीचे आते हैं। 1 से 84 तक हैं जन्म। तो बाबा कहते हैं आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी तो बाप कहते हैं ना, मैं आया हुआ हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव, एडम अर्थात दादा। तो दादा में बाप आते हैं, कहते हैं ना, तुमने मुझे बुलाया है पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया। तो मुख्य तो है ना कि आत्मा। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात क्या है? आत्मा है, दोनों ही। तो यह है दुख धाम। यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहाँ तो ऐसी कोई बीमारी आदि है नहीं। वो तो है ही स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है। नाम कहने से ही दिल खुश हो जाता है, मुंह मीठा हो जाता है ना। सतयुग हेवन अर्थात पैराडाइज माना स्वर्ग। तो क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो यहाँ भारतवासियों को तो ये पता भी नहीं, बल्कि क्रिश्चियन को पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है। किसने देखा है बहुत सुख? भारतवासियों ने, देवी देवता धर्म के जो सतयुगी मनुष्य हैं।
तो बाबा कहते हैं अब वो दुख भी बहुत देख रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। तो वहाँ पर आकर वो सब तमो प्रधान बन गए। 84 जन्म भी उन्हीं के ही हैं। आधा कल्प के बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो कि आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म ही नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि कलयुग तो अभी छोटा सा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कि कलयुग की आयु पूरी हुई, फिर सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके, वहाँ शरीर ना होने के कारण आत्मा शांत रहती है। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। फिर बाबा आगे कहते हैं यह बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए ना। सतयुग में यह होते ही नहीं है शास्त्र इत्यादि, भक्ति ही नहीं होती है, इसीलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती। देवताएं भी भक्ति करते नहीं हैं, क्योंकि खुद देवता है तो भक्ति भी क्यों करेंगे। भक्ति कब करते हैं, जब दुखी होते हैं। बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। कोई को पता ही नहीं कहाँ गए ये सब। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी ना, यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है। तो बाबा कहते हैं और कोई मनुष्य में नॉलेज होती ही नहीं है। बाप ही आकर मनुष्य को यह नॉलेज देते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि नहीं पीते हैं, वह है देवताएं। यहाँ है सब मनुष्य, वह सब पावन, यह पतित। बाप बैठ बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है ना इन ऑर्गन्स के द्वारा। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम भी नहीं होता है। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो उसी धन से। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकते। मुख्य सोमनाथ का मंदिर ही है। तो पहला मंदिर है सोमनाथ का, बाबा ने बताया। सोमनाथ अर्थात ज्ञान अमृत पिलाने वाला। ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, वह तो तुमको सिखलाता हूँ। तुम कैसे बन पाओगे देवी देवता, ये बात कौन समझाता है, मैं ही तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, सांवरा माना विकारों वाला, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है ना, या फिर गोरा बनेगा। उन्हीं में मेहनत करते। पहले पहले कौन गोरा बनता है, ब्रह्मा बाबा। तो कृष्ण का चित्र भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहाँ के हम रहने वाले, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। यह तो सिंध का रहने वाला था ना, परंतु इनमें जो प्रवेश करके बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई नहीं जानते। कहते तो हैं ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है यह कोई भी नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है, कहेंगे वह तो घट घट वासी है, सबके अंदर में। अब हर एक के घट घट में है तो हर एक की आत्मा बैठी है ना, हर एक के घट घट में। तो बाबा कहते हैं तुम ही तो परमात्मा बाप को बुलाते हो ना, कि बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे बुलाते हो। यह धंधा है, यह सेवा कराने के लिए। हम छीछी को आकर शुद्ध बनाओ, पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही आते हैं बाबा। फिर आगे बाबा कहते पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहाँ जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको तो देखो अनगिनत बार बनाया है राजाओं का राजा। पहले पहले ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना, तो जिसको एडम आदि देव कहा जाता है। यह कोई को पता नहीं। बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश भी हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है नहीं। बाबा कहते हैं
पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं ना, तब बाप को बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य, पतित दुनिया, इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। तो मुगल गार्डन में देखो कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं, आँख के भी फूल मिलेंगे। बाबा कहते हैं फूलों का बगीचा होता है। जिस तरह मुगल गार्डन है, उस तरह यहाँ पे भी बाबा के बच्चों का बगीचा है। यहाँ कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई आँख के फूल की तरह हैं जो खुशबू ही नहीं देते। बाबा कहते कोई तो सुंदर खुशबूदार होते हैं ना बच्चे भी, जैसे वो गुलाब के फूलों में वैरायटी होती है बहुत, उसी तरह से। परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते। बाबा कहते हैं आँख के फूल का अंतर क्या है, शिव के ऊपर आँख का फूल क्यों चढ़ाते, यह भी बाप समझाते। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिये का फूल है, कोई रतन जोत का है, तो कोई आँख के भी है। नंबरवार तो है ही, बाबा कहते हैं। तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोग, सत्युग अमर लोग। नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं बैठकर अंतर्यामी है, यह मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर ठीक है कि सबके अंदर को तो जानते हैं, बोलना झूठ है। बाबा ने कहा ये ठीक है कि मुझे ज्ञान सागर कहो। चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा के जो बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है, बाबा भी हैं और फिर सुप्रीम टीचर भी है। क्या बोले बाबा, बाबा भी है और सुप्रीम टीचर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते हैं। शिव बाबा कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा ने बहुत पढ़े हुए। बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है। वो कौन है, वो तो ज्ञान का सागर है, उन्हें क्या ज़रूरत है शास्त्र पढ़ने की। कभी देखा है डायमंड हॉल में बीच में बैठे बाबा सबके बीच में बात करते हैं, हाथ में कुछ होता है उनके, कुछ भी नहीं, उनके अंदर से ज्ञान निकलता रहता है। तो करके बाबा कहते हैं फिर सिर्फ रेफर करते हैं, सो भी सिर्फ गीता को, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। तो बाबा तो सारा ज्ञान सुनाकर दे देते हैं हाथ में। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई, परंतु भगवान किसको कहा जाता है भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो यह जैसे कि डिफेम करते हैं। तो बाप की इंसल्ट कर देते हैं, इसीलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए, जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर फिर पावन बनाते हैं। वाह मेरे बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, स्वर्ग में मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वह सब आते ही हैं बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म ही नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सदगति कर देते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। तो बाबा को बुलाते हैं, आकर यहाँ से स्वर्ग में ले चलो। ये मुरलियाँ हैं बाबा की असली गीता। तो बाबा कहते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश तो हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे बहुत ज़ोर से। बाबा आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं हमने तुमको देखो कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना धन सब कहाँ गंवाया। बेहद का बाप आपसे पूछ रहे कहाँ क्या किया, कहाँ किया, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए। आधा कल्प से धन गंवाते गंवाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था, जो अब क्या क्या बन गया है। फिर पतित बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग तो दोनों के लिए, वह तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं,
अब आप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है, लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। एटॉमिक बम्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। लड़ाई पहले ही शुरू हो जाएगी, लेकिन एटॉमिक्स बम जो हैं वो कब शुरू होंगी? वो जब हमारी अवस्था कर्मातीत होगी, हम शरीर छोड़ने लायक बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक शरीर छोड़ के स्वर्ग जाने लायक बनेंगे, तब तक बनाते रहेंगे बाबा। तो बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं ना, याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है देवता बनना है, इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धियों को त्याग देना है। ध्यान रहे, देवता बनना है इसलिए खान पान बहुत शुद्ध रखना है, अशुद्ध को त्याग देना है। दूसरा है फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भाव। अर्थ है, आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतनी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्मा है उनके गुणों और कर्मों का मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते। तो बाबा कहते हैं तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बन जाएंगे। इसलिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से ही हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे आयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं यह भी कनेक्शन है, उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता, यह भी क्या है? कनेक्शन है। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। ओम शांति। सबका भला और सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला और सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला और सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, सबकी मनोकामनाएं शुभ भावनाएं पूर्ण हो जाएं। ओम शांति।